और जय माता दी। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूपा की पूजा हो रही है और टोंक शहर के ऐतिहासिक कंकाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। भक्त यहां आकर मां के दर्शन कर मां से अपनी मन्नतें मांगते हैं। कंकाली माता मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। कंकाली माता मंदिर की स्थापना नवाबी काल में हुई थी। करीब 600 साल से ज्यादा समय से मां कंकाली श्रद्धालुओं की कामना पूरी करती हैं, मनोकामना। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। कंकाली माता मंदिर आप देख सकते हैं, टोंक शहर का ये कंकाली माता मंदिर प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि 600 साल से भी ज़्यादा नवाबी काल से इस मंदिर की स्थापना हुई और तब से माँ कंकाली माता भक्तों की मनोकामना पूरी कर रही है। और शारदीय नवरात्रा में यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। आरती के बाद में भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ है, बात करते हैं किस तरह की मान्यता है, यहाँ दर्शन करने आते हैं और माँ दर्शन देती है। देखो, एक तो क्या है कि परिवार की रक्षा के लिए और माता का हमेशा साथ रहता है। और जैसे किसी के मनोती बच्चों की होती है, जड़ूले जामने होते हैं और दूर दराज से यहाँ दर्शन करके लाभ अर्जित करते हैं माताजी की, और माताजी रक्षा करती है। और नियमित भी लोग आते हैं और शारदीय नवरात्रा में तो विशेष लोग हर 9 दिन के लिए जरूर आते हैं। बिल्कुल, टोंक शहर के कंकाली माता मंदिर की मान्यता ऐसी है कि करीब 600 साल पहले ये पहाड़ी पर मूर्ति थी और नवाबी काल के दौरान ही इस मंदिर की स्थापना हुई और तब से माँ कंकाली माता भक्तों को दर्शन देती है। और शारदीय नवरात्र के 9 दिन में 9 स्वरूपों की यहाँ पूजा होती है। आज दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूपा यहाँ माँ की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह 7 बजे से ही आरती के बाद में भक्तों का आना लगातार जारी है और तब से ही माँ के दर्शन कर लोग अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक। और इधर टोंक के बाद शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर की अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अजमेर के प्रसिद्ध अंबे माता में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि अंबे माता के साथ ही अजमेर के चामुंडा माता मंदिर, नौसर माता मंदिर, मेहंदी खोला माता मंदिर सहित अलग अलग माता के मंदिरों में लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुंच रहे हैं, जहां माता को चुनरी और प्रसाद अर्पण कर अपनी मनोकामना भी मांग रहे हैं। अंबे माता मंदिर में पूरे नवरात्र आम जनता के लिए 24 घंटे ये कपाट खुला रहेगा। केवल श्रृंगार के वक्त माता मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंदिर में अष्टमी के दिन विशाल जागरण का आयोजन होगा तो नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन होगा और रोजाना भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के साथ ही अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में खड़े हैं, जहां पर सुबह से ही लोगों का आने जाने का सिलसिला है वो जारी है। यहां पर मान्यता है कि टेम्पू स्टैंड वाली माताजी के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर जो है बजरंगगढ़ का मंदिर भी है, श्री राम का मंदिर भी है और अलग अलग मंदिर भी इसी के आसपास स्थित है। तो ऐसे में सभी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो मान्यता है उनकी कि यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। पास में ही जो है संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है और अलग अलग जो स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हों वो एक बार माताजी के दर्शन जरूर करते हैं। इस माताजी के मंदिर के साथ साथ अजमेर में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है जो 1300 फीट ऊपर ऊंचाई पर मौजूद है। वहाँ पर भी जो है इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। अजमेर के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी प्रकार 9 दिन जो है घर घर घट स्थापना की गई थी। रोजाना जो है पूजा अर्चना उनकी की जा रही है और भजन संध्याओं का दौर भी अब लगातार जारी होगा। माँ अम्बे माता के मंदिर में भी अष्टमी के दिन भजन संध्या होगी और नवमी के दिन जो है यहाँ पर कन्या पूजा का दौर भी शुरू होगा। तो लोगों का तांता जो है वो मंदिरों की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और अल सुबह से ही ये जो दौर है वो शुरू होता है और शाम तक जो है लोग यहाँ पर आरती में शामिल होते हैं। महाआरती के दिन जो है यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं। कैमरा पर्सन कोशिश सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और जब जब धरती पर पाप, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है
तब संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए परम शक्ति को मानव रूप में अवतरित होना पड़ता है। देश नोक में जगत जननी मां करणी का रूप ऐसा ही है। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालु के सभी कष्टों को मां दूर कर देती है। देखिए रिपोर्ट। जिसकी उपस्थिति छोटे से छोटे जीव को भी आश्वस्त करती हो, उसे निश्चिंत और निर्भीक महसूस कराती हो, वही तो मां है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात पर मोहर लगा रही हैं। मेवा, मिष्ठान और दूध का आनंद ले रहे इन चूहों को देखकर यही लग रहा है ना कि ये उस मां की छाया में है, जहां रहते कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक का विश्व विख्यात करणी माता मंदिर चूहों के लिए ख्यात है। मंदिर परिसर में उछल कूद मचाते चूहों को देखना श्रद्धालुओं को हैरान कर जाता है। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। हमने बहुत सुना था यहाँ पे कि चूहों का मंदिर है, इतने सारे चूहे हैं, तो आज तो हमने देख भी लिया बीच बीच में से चलते हुए भी। बट हाँ, काटते नहीं है वो, अच्छा है। और लोग तो वहीं पे प्रसाद है सब उनका, फिर भी सब खा रहे हैं। मतलब बोलते हैं कि इन्फेक्शन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। माता करणी मां दुर्गा का साक्षात अवतार मानी जाती है। 1387 में माता करणी का जन्म हुआ। विवाह के बाद सांसारिक मोह माया से नाता टूट गया और वो एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगी। माता की चमत्कारी शक्तियों की ख्याति सुन दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर परिसर में चूहों की मौजूदगी के बारे में ऐसी मान्यता है कि देपावत जाति के लोग मरने के बाद यमलोक नहीं जाते, बल्कि वो चूहों के रूप में ही करणी माता के मंदिर में रहते हैं। कि धर्मराज जी और माता जी के संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा बच्चा था, मैं ले आई। तो धर्मराज जी ने कहा हमारे विधान में ऐसा नियम नहीं है। तो माता जी ने कहा आपका विधान प्रभावित नहीं होगा, आज से मैं इसी लोक में इनकी व्यवस्था कर दूंगी। ये 2 योनि में रहेंगे, जब मनुष्य के रूप में रहेंगे तो मेरे वंश चारण के रूप में रहेंगे, और जब ये दूसरी योनि में रहेंगे तो मेरे करणी मंदिर का काबा बनकर के रहेंगे। मंदिर में चूहों को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु चूहों के लिए दूध, मिठाई और दूसरे प्रसाद लेकर आते हैं। सभी चूहों में सफेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है। कि आप देखेंगे कि 600 साल से इस मंदिर में हजारों की संख्या में काबे हैं, चूहे हैं। आज तक कोई बीमारी, महामारी, कोई संक्रमण नहीं है। इनके मरने के बाद में कोई स्मेल नहीं आती है। इनके मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि जो ये चूहों की वृद्धि दर है वो ग्रोथ दर ये मल्टीप्लाई होती है, गुणात्मक होती है, 4 से 16, 16 से 64 चूहों पे। परंतु यहाँ आप देखेंगे कि इनकी संख्या भी बैलेंस है, तो 600 साल में पैर रखने को जगह नहीं हो। सफेद काबा को माता जी का स्वरूप माना जाता है, जिनके दर्शन होने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, जिन्हें साक्षात माता जी का रूप माना गया है। यहाँ पे आने पे ऐसा फील होता है जैसे स्वर्ग जैसा फील होता है। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि करणी माता के दर्शन के बाद मन को शांति मिलती है। नवरात्र में उमड़ने वाला मेला बड़ा मशहूर है। यहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट।